Good morning, children. How are you? I hope you all are fit and fine. You are taking care of your health. You are staying at homes and you are studying as well. Children, we have read chapter number 7, Gogol's first day. We have started this chapter. Today we are going to read what happens next. The page number is 73 and paragraph number is 3. Okay, all of you are ready? Open book. Okay, I am starting now. Gogol's first day. As we have read already, Gogol goes to school first day. His parents told him that he will be called as Nikhil in the school. But Gogol don't like his new name. His parents tried their best to convince him that he will be Gogol at home, but he will be called Nikhil in the school. Now let us see what happens. Welcome to elementary school, Nikhil. I am your principal, Mrs. Lapidus. Mrs. Lapidus कहती है निखिल आपका स्वागत है और मैं आपकी प्रिंसिपल हूँ. मैं आपका वेलकम करती हूँ. Gogol looks down at his sneakers. The way the principal pronounces his new name is different from the way his parents say it. The second part of it longer, sounding like heel. His parents called him Nikhil, but principal called him Nikhil. So the name seemed him a little bit different. When the principal told him that she is the principal, Mrs. Lapidus, Gogol didn't look at her. He was looking at his sneakers. स्नीकर्स में अपने शूज को वो देख रहा है. अब उसको बहुत कंफ्यूजन होता है कि एक तो उसका नाम निखिल नया जो कि वो जानता नहीं, दूसरी बात उसके प्रिंसिपल जो होती हैं वो उसके निखिल नाम को भी कुछ अलग अंदाज में बोलती हैं. भाई इट इज ऑब्वियसली क्लियर दैट द प्रिंसिपल इज अमेरिकन. His her pronunciation is a little bit different. So she calls him Nikhil. Now again Gogol confused. कहता ये क्या बुला रही है? Parents ने कहा निखिल, ये कह रही निखिल. What is this? He was confused now. She bends down so that her face is level with his and puts her hand on his shoulder. क्योंकि वो छोटा है ना, निखिल जो है ना, गोगोल छोटे हैं, तो प्रिंसिपल जो होती है उसके फेस के लेवल पर आकर झुक जाती है, यूं करके झुक जाती है और अपने हाथ को उसके शोल्डर पर रखती है, एज अ फ्रेंडली मैनर रखती है. कहती है कैन यू टेल मी हाउ ओल्ड आर यू निखिल? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कितने साल के हैं? When the question is repeated and there is still no response, Mrs. Lapidus asks, Mr. Ganguly, does Nikhil follow English? वो क्वेश्चन कई बार रिपीट करती हैं कि निखिल हाउ ओल्ड आर यू, निखिल हाउ ओल्ड आर यू, निखिल हाउ ओल्ड आर यू, बट निखिल डिडंट गिव एनी रिस्पॉन्स. तो मिसेज लैपिडस थोड़ा कंफ्यूज होती है, भैया क्या ये तो इंग्लिश भी नहीं समझ रहा. तो वो उसके फादर मिस्टर गांगुली से कहती है मिस्टर गांगुली निखिल को क्या इंग्लिश आती है? बच्चों फॉलो मी होता है पीछे चलना, फॉलोअर्स, बट फॉलो मी टू अंडरस्टैंड भी होता है, समझना भी होता है. ऑफ कोर्स ही डज, अशोक सेज. बच्चों अशोक के ई भी लिखा है, वी कैन रीड इट अशोक ऑल्सो. सो अशोक सेज माई सन इज परफेक्टली बाइलिंगुअल. अशोक कहते हैं कि बिल्कुल ही नोज इंग्लिश, उसे इंग्लिश आती है. मेरा बच्चा जो है, जो मेरा बेटा है, ये बिल्कुल एक्सपर्ट है
बाइलिंगुअल है, इसको 2 लैंग्वेजेस आती है, इंग्लिश भी आती है, बंगाली भी आती है। In order to prove that Gogol knows English, Ashok does something he has never done before. He addresses his son in careful, accented English. Go on, Gogol, he says. Tell Mrs. Lapidus, how old are you? अब गोगोल को ये प्रूव करने की, मतलब कि अपने बेटे गोगोल को वो इस तरह से शो करना चाहते हैं, ये बात प्रूव करना चाहते हैं कि उसको इंग्लिश आती है। तो उसके फादर मिस्टर गांगुली कुछ ऐसा करते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया। वो क्या करते हैं? वो अपने बेटे को बहुत ही केयरफुली, सेंटेड इंग्लिश मीन्स होता है द इंग्लिश इन विच मैनर स्पोकन इन इंडिया। हम लोग की इंग्लिश बहुत डिफरेंट है, हम लोग इंग्लिश बोलते हैं तो अलग हमारा तरीका है, अमेरिकन इंग्लिश अलग है। तो वो अपने इंडियन स्टाइल में इंग्लिश बोलते हैं और कहते हैं गोगोल, जब मिसेज लैपिडस पूछ रही है कि हाउ ओल्ड आर यू, कि आप कितने साल के हैं, आंसर हर, उसको उनको आंसर दीजिए, उनको बताइए, उनको रेस्पॉन्स दीजिए। तो गोगोल को वो समझाते हैं। What was that? Mrs. Lapidus says. That name you called him something with a G? अब मिसेज लैपिडस सुनती है कि क्या कहा इन्होंने कहा गोगोल, तो कहती कुछ जी से कुछ कनेक्टेड कुछ कहा है। तो कहती मिसेज लैपिडस कहती है, मिस्टर गांगुली, क्या आपने क्या नाम बुलाया? आपने कहा निखिल, तो निखिल मैंने बुलाया, आप ये जी गोगोल मतलब वो समझ ही नहीं है। तो वो कहती जी से आपने कुछ और बुलाया, ये क्या नाम है? Oh, that is what we call him at home only. But his good name should be is. He nods his head firmly. Nikhil. कहते ओहो, गोगोल उसका वो नाम है जो हम लोग घर में बुलाते हैं। अब जैसे बहुत सारे बच्चों के 2 नेम्स होते हैं, निक नेम भी कह सकते हैं, और जो नाम घर में पेट नेम भी कह सकते हैं, निक नेम भी कह सकते हैं, जो हमारा घरेलू नाम होता है, जो हमको लोग प्यार से बुलाते हैं। प्यार से कौन बुलाएगा? पेरेंट्स बुलाएंगे, अपने फैमिली के मेंबर्स बुलाएंगे, तो वो निक नेम भी होता है और वो पेट नेम भी होता है। कहते हैं लेकिन वो तो उसका, जो हमने अभी गोगोल बोला, वो तो उसका घर का नाम है, हम उसे घर में बुलाते हैं गोगोल, लेकिन उसका जो गुड नेम है वो तो अलग है, वो है निखिल। वो समझाते हैं, कहते हैं उसका गुड नेम जो होना चाहिए और जो है वो है निखिल बनर्जी। हम उसको निखिल गांगुली, हम उसको निखिल बुलाते हैं। निखिल हम उसको स्कूल में बुलाएंगे, निखिल उसका नाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लिखा है, उसका निखिल नाम बाहर का है। अब मिसेज लैपिडस परेशान। मिसेज लैपिडस फ्रॉन्स, आई एम अफ्रेड आई डोंट अंडरस्टैंड। गुड नेम, बैड नेम, व्हाट इज दैट? कहती ये क्या? एक तो आपने कहा भाई घर में बुलाते हैं, अब आप कह रहे हैं गुड नेम इसका निखिल है, तो क्या बैड नेम है? गोगोल बैड नेम है इसका? तो ये क्या उन्हें समझ में आता नहीं है। कहते हैं गुड नेम क्या है? भाई हमारे यहाँ कंट्री में तो गुड नेम ऐसा कुछ है ही नहीं, हम तो नेम है तो नेम है, या ज्यादा हुआ तो निक नेम हो गया। ये आप ये कह रहे हैं गुड नेम? उनकी भवें चढ़ जाती है गुस्से में, थोड़ा सा वो गुस्सा दिखाती है। यस मैम, हाँ ये उसका गुड नेम है। मिसेज लैपिडस स्टडीज द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब मिसेज लैपिडस जो होती है वो गोगोल के मिस्टर बनर्जी के द्वारा मिस्टर गांगुली के द्वारा जो फॉर्म भरा होता है, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसकी एज, उसको दोबारा रीड करती है। कहती है she has not had to go through this confusion with the other 2 Indian children in the school. कहती भाई आपके बेटे के अलावा तो और बच्चे इंडिया के जो कि यहाँ पढ़ते, उनके साथ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। उनका गुड नेम है या कोई स्कूल का नाम अलग है, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? She opens up the folder and examines the immunization record and the birth certificate. फिर वो उसका फोल्डर खोलती है। फोल्डर में जो उसके वैक्सीनेशन का जो रिकॉर्ड होता है उसको देखती है, फिर वो उसका बर्थ सर्टिफिकेट देखती है और कहती है There seems to be some confusion
Mr. Ganguly, she says, according to these documents, your son's legal name is Bhugol. वो कहती है आप ये कंफ्यूजन दूर हुआ मिस्टर गांगुली, आपका जो ये डॉक्यूमेंट्स दिए आपने, जो वैक्सीनेशन रिकॉर्ड है, जो बर्थ सर्टिफिकेट है, इन सभी में जो नाम है वो नाम है भूगोल। तो आपके बेटे का जो लीगल नाम है, जो लीगली एक्सेप्टेड होगा, वो है भूगोल। दैट इज करेक्ट। फादर कहते हैं भाई वो तो सही है, बट प्लीज अलाउ मी टू एक्सप्लेन, लेकिन मुझे आप समझाने दीजिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। दैट यू वॉन्ट टू अस टू कॉल हिम निखिल। आप ये मिस्टर लेपिडस थोड़ा परेशान हो रही है, टाइम वेस्ट करा रहे हो। तो कहती मतलब आप क्या समझाएंगे, आप ये समझाना चाहते हैं कि हम लोग उसको निखिल बुलाएं, जबकि उसका जो लीगल नाम है वो तो गोगोल है। दैट इज करेक्ट। तो फादर कहते हैं हाँ ये आप समझ गई कि उसका जो नाम है लीगल, चलिए ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट में नाम है वो है गोगोल, लेकिन हम चाहते हैं स्कूल में उसका नाम निखिल। मिसेज लेपिडस नोट्स द रीजन बीइंग। अब मिसेज लेपिडस कहते हैं टेल मी द रीजन, व्हाट इज द रीजन व्हाई यू वांट टू कॉल हिम एज निखिल इन द स्कूल। आप क्यों चाहते हैं कि उसको हम, आपके बेटे को हम सभी निखिल के नाम से क्यों बुलाएं। दैट इज आवर विश। क्या बोलते हैं मिस्टर अशोक, ये हमारी इच्छा है, ये हमारी मर्जी है, ये हमारी पसंद है कि उसको आप निखिल बुलाएं, और कोई रीजन नहीं। आई एम नॉट श्योर आई फॉलो यू मिस्टर गांगुली। कहती है आप मिसेस लेपिडस कहती है मिस्टर गांगुली, मुझे नहीं लगता कि मैं आपको फॉलो करूंगी, कि आपकी इच्छा है तो आपकी इच्छा मान जाऊंगी, आप कुछ कहेंगे आपके रूल्स को फॉलो करूंगी। मुझे नहीं लगता कि मैं वही करूंगी जो आप चाहते हैं। डू यू मीन दैट निखिल इज अ मिडिल नेम। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपका ये मतलब तो नहीं कि निखिल वो मिड नेम है, मिडिल नेम है, जैसे किसी किसी का नाम 3 नेम्स में होता है, ठीक है, जैसे कि मेरा नाम है कंचन लता सिंह, तो लता मिड नेम हो गया। तो वही वो कहते हैं कि आपका मतलब है कि जो निखिल है ये आपका, आपके बच्चे का मिड नेम है, और निक नेम या निखिल उसका निक नेम है। Many of the children go by nicknames here. On this form there is a space. हमारे स्कूल, वो कहती है हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं जिनके निक नेम तो हैं, मिडिल नेम तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका नेम ही चेंज है। तो इस फॉर्म में देखिए स्पेस भी है, यहाँ पे आप बच्चे का निक नेम लिख सकते हैं, मिडिल नेम लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि नाम कुछ और आपको न्यू नेम दे रहे हैं बच्चे को। No, it's not a middle name. Ashok says he is beginning to lose patience. बच्चों मिस्टर अशोक जो होते हैं ना बहुत परेशान, उनका पेशेंस जवाब दे रहा होता है, वो परेशान अधीर हो जाते हैं कि कितना समझा रहे हैं समझ नहीं रही है। वो कहते हैं भाई ये उसका मिडिल नेम भी नहीं है, he has no middle name, उसका कोई नाम मिडिल नेम नहीं है। The boy's good name, his school name is Nikhil. केवल ये हमारे बच्चे का गुड नेम है, ये हमारे बच्चे का स्कूल का नाम है जो कि है निखिल। हम चाहते हैं उसका नाम निखिल हो। निखिल उसका गुड नेम है, निखिल उसका स्कूल नेम है, ना तो निखिल उसका निक नेम है, ना तो निखिल उसका मिड नेम है। बट मिसेस लेपिडस presses her lips together and smiles, but clearly he doesn't respond. मिसेस लेपिडस जो होती है अपने लिप्स को कुछ बोलने के लिए प्रेस करती हैं, लेकिन कुछ बोलती नहीं है, स्माइल कर देती हैं और कहती हैं लेकिन आपका बेटा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, निखिल बुलाने पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। Okay, children, now it's okay for today. Tomorrow I will continue the chapter Google's first. Till then, take care and bye.